आज मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी की क्लास में पाठ पढ़ेंगे बगीचे का घोंगा, एक रोमांचक यात्रा। हमारे पाठ का नाम है सिर्फ बगीचे का घोंगा। एक यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, जिसमें हम देखेंगे कि घोंगा कैसा जीव होता है और उसके बारे में कोई रोमांचक चीजें कैसे कैसे हमें पता चलती है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम सीखते हैं। पहली स्लाइड देखिए, घोंगे का परिचय। यहाँ पे प्रिय छात्रों, आप देख सकते हो ये यूट्यूब की लिंक मैंने यहाँ पर दी हुई है। इसे मैं भेजूंगा, आप इसे घर पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि घोंगा कैसा जीव होता है और वो किस तरह से अलग अलग जगह पर घूमता है। घोंगा एक छोटा जीव है जो बगीचे में रहता है। उसका अपना शंख होता है जिसमें वह अपना सामान रखता है। दो चीजें हमें पता चली। घोंगा एक बहुत छोटा जीव है और उसका अपना एक शंख होता है। यहाँ पर देखिए प्रिय छात्रों, एक पत्ते का चित्र है। पत्ते के ऊपर घोंगा ऐसे चल रहा है। इस जीव को कहा जाता है घोंगा, जिसे हम अंग्रेजी में स्नेल कहते हैं। इसके ऊपर एक शंख होता है। अब शंख अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ ऊपर से खड़े शंख होते हैं और कुछ ऐसे गोलाकार रूप में आप शंख देख रहे हो, ये होते हैं। अब घोंगा क्या करता है, जैसे उसे खतरा महसूस होता है, वो अपना पूरा शरीर शंख के अंदर बंद कर देता है और ऐसे बैठ जाता है। तो शंख दोनों तरह से काम करता है, उसे बचाता भी है खतरों से, और ये उसका घर भी होता है जिसमें घोंगा रहता है। घोंगा प्राय छोटी छोटी जगह पर मिलता है हमें, जैसे कि आप कह सकते हो बगीचा हो गया। उसके बाद जहाँ गीली जगह हो वहां घोंगा पाया जाता है, जंगल में पाया जाता है। और घोंगा कैसे करता है, अपनी जो नीचे की त्वचा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से तरल पदार्थ, पानी जैसा पदार्थ आता है, जिसके मदद से घोंगा अपने आप को सरकने के लिए मदद करता है। अब यहाँ एक प्रश्न हमें दिया है, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है, क्या आपने कभी घोंगा देखा है, कहाँ देखा है, यह आपको लिखना है। जहां जहां पर आपने घोंगे को देखा हुआ है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो लगभग बहुत जगह पर आप घोंगा देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये चित्र, ये एक बगीचे का चित्र है, घोंगे का बगीचा। आप देख सकते हो यहाँ छोटे छोटे पौधे फूल लगे हुए हैं। तो ऐसी जगह पर आपको घोंगा अवश्य मिलेगा बारिश के मौसम में। घोंगा एक छोटे और सुंदर बगीचे में रहता था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। अब पाठ में हमें दिया है एक छोर से, मतलब एक जगह से, वहां तो यहाँ पर घोंगा होगा, तो यहाँ उसे पहुंचने में, दूसरे छोर तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। अब इस वाक्य से हमें पता चलता है कि घोंगा बहुत धीमे चलता है। घोंगे की जो गति है बहुत धीमे है। वह बगीचे का हर कोना जानता था। आपके घर या स्कूल के पास कोई बगीचा है, वह कैसा दिखता है। तो आपको क्या करना है, जब हम विद्यालय से बाहर जाते हैं, तब आप देख सकते हो हमारे गेट के पास एक छोटा सा सुंदर बगीचा है विद्यालय में। तो जाते जाते उसको भी आपको देखना है, उसके बारे में कल 5 वाक्य लिख कर लाने हैं कि ये बगीचा आपको कैसे दिखता है। तो चलिए हम तीसरी स्लाइड की ओर चलते हैं। घोंगे की जिज्ञासा। देखिए प्रिय छात्रों, जब हम कहीं जगह जाते हैं, जैसे मान लो मैं ताजमहल देखने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे मन में कई सवाल आते हैं कि ताजमहल कैसा होगा। जिन्होंने जो चीज नहीं देखी है, उस चीज के प्रति हमारे मन में हमेशा एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हमें लगता है कि कैसी चीज होगी, ये जगह कैसी होगी, सुंदर होगी, फूल खिले होंगे, कैसे बनाया होगा। तो कई तरह के प्रश्न हमेशा हमारे मन में आते हैं। इसी को
जिज्ञासा कहते हैं। तो भोगे के मन में जिज्ञासा थी कि बाहर का संसार कैसे होगा। वो एक छोटे से जगह पे रहता था, एक बगीचे में रहता था, तो बगीचे से वो बाहर जाया करता था। लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा था कि इस बगीचे के बाहर मत जाना, वहां की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। इसलिए ढोंगी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि वो दुनिया कैसी होगी और मुझे वो देखनी चाहिए। ढोंगा अक्सर सोचता था कि बगीचे के बाहर क्या होगा। उसकी माँ ने उसे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन ढोंगे की जिज्ञासा बढ़ती गई। क्या आप भी कभी नई जगहों को देखना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? तो मैं मान लो श्लोक से पूछता हूँ। श्लोक, ये प्रश्न हमें दिया हुआ है, क्या आप भी कभी नई जगहों को देखना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? क्या आप बता सकते हैं? श्लोक, खड़े रहेंगे आप? हाँ बोलिए, आप कौन सी जगह देखना चाहते हैं? मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। हाँ, क्यों देखना चाहते हो आप ताजमहल? मैं वहाँ जाकर वो कैसा था, वो कब बनाया जाता होगा, हाँ, वो कैसा होगा, राजा राजा महाराजा वहाँ क्या करते होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो श्लोक ने हमें बताया कि वो ताजमहल देखना चाहता है। जरूर, मैंने भी आज तक ताजमहल नहीं देखा है, तो मेरे मन में भी हमेशा जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि दुनिया का एक बहुत आश्चर्यजनक स्थान है जो सेवन वंडर्स में आता है, वो कैसे दिखता होगा। ये हमेशा मेरे मन में भी प्राय ये चीज आती थी। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम देखते हैं। तो आपको लिखना है 3 वाक्य इसके बारे में। क्या आप भी कभी नई जगहों को देखना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? ये ग्रह कार्य कल के लिए। बाहर की दुनिया। अब देखिए, घोंगा बाहर निकल आया बगीचे से बाहर। माँ ने मना किया था, फिर भी वो बाहर गया। अब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम घर जाते हैं स्कूल के बाद, तो हमारी माँ हमेशा कहती है कि बेटा बाहर नहीं जाना, बारिश में मत खेलना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हम देखते हैं खेलते हुए, तो हमारे मन में आता है, अरे ये बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं, तो मैं भी जरा जाके बारिश में भीग कर देखूं, मुझे कैसा लगता है। तो ऐसी जिज्ञासाएं बचपन में हमेशा सबके मन में आती थी। तो घोंगे के मन में भी ये जिज्ञासा आई और बाहर निकल गया। एक दिन घोंगा बगीचे से बाहर निकल गया। उसने एक बड़ा मैदान देखा जो बच्चों का खेल का मैदान था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पार्क है, मैदान बहुत बड़ा। और इस जैसे मैदान में घोंगा आके पहुंच गया और उसे पता चला कि ये मैदान सिर्फ मैदान नहीं था, ये बच्चों की खेलने की जगह थी। उसे दुनिया बहुत बड़ी लगने लगी। आपको अपने आसपास की दुनिया कैसे लगती है? देखिए, हमें प्राय जब हम बड़े शहरों में रहते हैं, तो जो छात्र बड़े शहरों में लगते हैं तो उन्हें पहले से पता होगा। जैसे मान लो कोई छात्र है जिसने शहर नहीं देखा, वो पहली बार बड़े शहर में आता है, मुंबई जैसे शहर में या पुणे जैसे शहर में, और वो किसी मॉल में जाता है, मॉल उसने देखा नहीं है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि एस्केलेटर कैसे होते हैं, जिसे स्वयं चलित सुविधा कहा जाता है, सीढ़ियां जो ऊपर जाती है। तो उसे चलना नहीं आता, उस पर खड़े रहना नहीं आता। तो ये जिनको जो चीजें पता नहीं है उनको वो दुनिया बहुत बड़ी लगती है, जो जब वो पहली बार वो चीज देखते हैं। तो भोगे के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब नए अनुभव, भोंगे को नई नई चीजें पता चली। भोंगे ने पहली बार लाल चींटियां देखी, उसने गिलहरी को पेड़ पर चढ़ते देखा, एक गेंद के पीछे भागते कुत्ते को भी देखा। आपने कभी कोई नया जीव या नई चीज देखी हो, आपको कैसा लगा? अद्विता, मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, आप बताओ ये सवाल। आपने कभी कोई नया जीव या चीज देखी है, तब आपको कैसा लगा जब आप पहली बार गए? मान लो आप किसी पार्क में गए हो, वो जीव आपने देखा नहीं था पहले, सिर्फ टीवी पर देखा था या कहीं देखा था, और उसे आपने प्रत्यक्ष रूप से पहली बार आंखों से देखा, तब आपको कैसा लगा? हाँ, तो उस जीव का नाम क्या था? किस जीव को देखा था आपने पार्क में?
जैसे मान लो मैंने जू देखा था, मैंने शेर को अपनी आंखों से नहीं देखा था, तो जब मैंने पहली बार शेर को देखा तो वास्तविक रूप में मुझे ऐसा लगा कि शेर बहुत बड़ा होता है, तो जंगल में कितना बड़ा होगा। तब ऐसा कौन सा जीव आपने देखा था या प्राणी? मैंने भालू देखा था जू में, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि मैं उसको घर जाकर उसके बारे में देखूंगी कि उसकी रियल साइज क्या है। ठीक है। अरे बहुत कौन सा बहुत वीडियो देखकर पढ़ाई हो रही है? मोबाइल पे वीडियो बना